नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाटो। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर सरकार और ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच इस वक्त घमासान चल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुले मन से सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं और अब सीधे पूछा जा रहा है कि क्या आप शंकराचार्य हैं भी या नहीं। पर सवाल यह है कि ऐसा अचानक से क्या हुआ। विपक्ष शंकराचार्य के साथ है, बीजेपी चुप है और इस बीच शंकराचार्य के विरोधी भी एक्टिव हो गए हैं। वो तो सीधे दावा कर रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वयंभू शंकराचार्य हैं। पूरा सच क्या है, इस रिपोर्ट पे देखिए। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल्ल ऐसी क्यों मची है भाई, मेला खराब करने की? यहाँ पे भगदड़ मचवाने की चुल्ल क्यों मची है? जब भगदड़ मची थी तो पालकी के कारण मची थी, ऐसा कोई रिकॉर्ड तो हम लोगों को अभी तक प्रशासन ने और आप लोगों ने नहीं दिखाया। सारी मीडिया के पास भी इसकी सूचना है आपके यहाँ पर कि वो लगातार प्रियंका गांधी से और अखिलेश यादव से वार्ता कर रहे हैं। यही बात है। चुनाव केंद्र में रख करके राजनीतिक लोग सोचते हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम चुनाव को केंद्र में रख करके चिंतन नहीं करते हैं। गंगा के तट पर माघ मेले के बीच संतों का मोहल्ला है और उसमें हंगामा और हल्ला है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने पर लगी रोक का पूरा सच क्या है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर विपक्ष का मोहरा होने का बड़ा आरोप कौन लगा रहा है। अठारह जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुई मारपीट से शुरू हुआ हंगामा अब अविमुक्तेश्वरानंद के अस्तित्व तक आ गया है। पहले तो प्रयागराज के प्रशासन ने नोटिस देकर पूछ लिया कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य किस हैसियत से लगा रहे हैं, 24 घंटे में जवाब देकर बताएं। और अब अविमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे में मेला प्रशासन को 8 पेजों का जवाब ईमेल के जरिए भेजा है। नोटिस को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया है। अब अखिल भारतीय संत समिति खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में उतर आई है। समिति के महामंत्री ने तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्वयंभू शंकराचार्य तक बता दिया। आज तक ने दोनों ही संतों से एक्सक्लूसिव बात की है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। वो शंकराचार्य नहीं है, न किसी अखाड़े ने, न काशी विद्वत परिषद ने, न शंकराचार्य परंपरा ने उन्हें स्वीकार किया है। स्वयंभू स्वयं को घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके अभिषेक पर रोक लगा रखी है। अभिषेक जब हुआ नहीं तो उनके वकील कुतर्क देते हैं कि अभिषेक पे रोक लगाई ना, शंकराचार्य लिखने पे नहीं लगाई। अरे भाई, विवाह हुआ नहीं, पति लिखने पे रोक लगाने की बात कैसे आ जाएगी जब आपका अभिषेक ही नहीं हुआ और आपने ही कार्ड बांटे थे। अखबारों में आपके मीडिया सेक्ट ने बयान जारी किया कि 17 अक्टूबर को होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी 17 अक्टूबर को आधार मान के 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके रोक लगा दी और उस रोक की बाकायदा व्याख्या उन्होंने कहा मेरे नाम से नहीं किया। तो हाई कोर्ट ने बाकायदा इनका नाम लिखते हुए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, और ये शंकराचार्य के किसी रिचुअल, ये केवल ये कह रहे हैं कि उनको पट्टाभिषेक पर रोक है। तो हम ये कह रहे हैं कि पट्टाभिषेक पर अगर रोक है तो जो मौनी अमावस्या के दिन जब संगम के नोच पर हम जा रहे थे तो वहाँ पट्टाभिषेक हमारा हो रहा था, जिसको ये रोक रहे थे। पट्टाभिषेक के लिए रोक थी ना, तो पट्टाभिषेक हो रहा था वहाँ हमारा, जिसको ये रोक रहे थे। स्नान पर रोक कहाँ है और हमारे शंकराचार्य का पदनाम उपयोग करने पर कहाँ रोक है और शंकराचार्य के रूप में, ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य करने पर कहाँ रोक है। वो कागज पूछिए इनसे, दिखाए प्रशासन, वो कागज नहीं दिखा रहा है। तो ये, और जो इन्होंने छद्म वो हलफनामा दाखिल किया था पुरी शंकराचार्य जी महाराज का,
पुरी शंकराचार्य जी महाराज का जो छद्म हलफनामा दाखिल किया था उसके लिए एक फर्जरी का अलग से वाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में संस्थापित कर रखा है, जो कि समय अनुसार सुना जाएगा। अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि उनके शंकराचार्य पद को अदालत में दी गई चुनौती के कानूनी मसले की गलत व्याख्या की जा रही है। दरअसल मामला सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद का नहीं, बल्कि उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शंकराचार्य बनने को लेकर भी था, क्योंकि साल 1953 में जब शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का निधन हुआ तो स्वामी शांतानंद और स्वामी कृष्ण बोधाश्रम के बीच खींचतान शुरू हुई। स्वामी स्वरूपानंद का दावा स्वामी कृष्ण बोधाश्रम की परंपरा से था, जबकि स्वामी वासुदेवानंद का दावा स्वामी शांतानंद सरस्वती की परंपरा पर आधारित था। स्वरूपानंद सरस्वती ने वासुदेवानंद पर फर्जी वसीयतनामे के आधार पर पद पर दावे का आरोप लगाया। 2015 में अदालत ने उन दस्तावेजों को जाली पाया भी था। फिर सितंबर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के दावे खारिज करते हुए शंकराचार्य के पद को रिक्त माना था और नए शंकराचार्य के चयन का आदेश दिया था। लेकिन ना तो स्क्रीनिंग कमेटी को बाकी मठों से अनुमोदन मिला और ना ही हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक शंकराचार्य का चयन हो सका। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि असली शंकराचार्य वही है। और ये स्वयंभू शंकराचार्य है। किसने कहा? पुरी के शंकराचार्य का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में है कि शंकराचार्य नहीं है। काशी विद्वत परिषद का, अखाड़ा परिषद का एफिडेविट, आज अखाड़ा परिषद के एक गुट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी निरंजनी प्रयाग माघ मेले में है और वो बयान जारी करेंगे विश्व हिंदू परिषद के शिविर में जाकर के आज कि ये शंकराचार्य नहीं है। आखिर इनको शंकराचार्य बना कौन रहा है? प्रियंका गांधी शंकराचार्य तय करेंगी कि लठ लेकर के इनकी शरीर पर लठ बजवाने वाले अखिलेश यादव शंकराचार्य तय करेंगे? और हर 3 साल 4 साल पे ये ऐसी घटना घटाएंगे कि मैं आपको बता दूं कि 2015 इसी 13 में अखिलेश यादव सीएम थे। यही प्रयागराज की धरती है, यहीं पर कुंभ लगा था और उस कुंभ में इन्होंने चतुष्पीठ चौराहा मांगा। जब नहीं मिला तो स्वरूपानंद जी, अविमुक्तेश्वरानंद, सदानंद तीनों बहिष्कार करके चले गए और वही मांग थी कि मुखिया आके मनाए। अखिलेश यादव तत्कालीन मुखिया थे, कोई मनाने नहीं गया। 21 सितंबर को 2022 में ये सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आवेदन को निरस्त कर दिया और कहा कि यह नहीं हो सकता है। तब जाकर के 12 अक्टूबर को फिर से उन्होंने एक छद्म हलफनामा बना करके पुरी के शंकराचार्य जी महाराज का झूठा हलफनामा बना करके दाखिल किया और कहा कि इन्होंने कहा है कि इनका अभिषेक हो गया और शंकराचार्यों ने इनको समर्थन कर दिया है। लेकिन पुरी के शंकराचार्य जी का ये हलफनामा देखिए, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने इनको मान्यता नहीं दी है। तो कोर्ट ने देखा, उन्होंने उनके पास तो पटल पर पहले से ही ये जानकारी थी कि हमारा अभिषेक हो गया है और हम इस रूप में कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा और इसके साथ इन्होंने प्रेयर ये भी किया, केवल हमको रोकने के लिए नहीं, अब की बार इन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद या कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति अपने आप का पट्टाभिषेक ज्योतिष पीठ पर बनना कराए, इसके लिए आदेश कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश इनको दे दिया। ये भी आरोप है कि मौनी अमावस्या पर जो पूरा हंगामा हुआ वो राजनीति से प्रेरित है। अखिल भारतीय संत समिति सवाल पूछ रही है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में भगदड़ मचवाना चाहते थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो स्नान के लिए पालकी ले जाने पर अड़े रहे, वो पैदल क्यों नहीं गए। आप ये 2 नंबर पुल को तोड़ रहे हैं, आपके बटुक पुलिस की कॉलर पे हाथ डाल रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं और आप रथ पर बैठ करके कह रहे हो कि आगे बढ़ो और कह रहे हो कि अपमान हुआ है। कौन? यहाँ पुरी के शंकराचार्य जी भी हैं, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी भी हैं, सभी अखाड़ों कई जगतगुरु यहाँ पे हैं। सभी चुपचाप नहाने गए, पैदल गए, नहा करके चले आए, किसी ने किसी को रोका टोका। शाही स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल्ल ऐसी क्यों मची है भाई, मेला खराब करने की? यहाँ पे भगदड़ मचवाने की चुल्ल क्यों मची है? सीधी सी बात है, आप राजनीतिक दलों के हथियार हो, एंटी मोदी, एंटी योगी, सुबह से शाम तक। अब कहते हो कि योगी सन्यासी नहीं है, ये भी सर्टिफिकेट बांटने का काम अपने हाथ में ले रखा है। जिस प्रदेश में जाओ, जिसके बारे में मन हो, जो मन हो वही बोलते रहो
और विशेषकर हिंदू समाज के बारे में विश्व हिंदू परिषद इनकी नज़र में संगठन नहीं है। आरएसएस के बारे में सुबह से शाम तक मोहन राव भागवत से लेकर के अशोक सिंघल तक को गालियां देना इनका धंधा बना हुआ है। जब भगदड़ मची थी तो पालकी के कारण मची थी, ऐसा कोई रिकॉर्ड तो हम लोगों को अभी तक प्रशासन ने और आप लोगों ने नहीं दिखाया कि कोई पालकी चली गई थी जिसके कारण भगदड़ मच गई थी। क्या पुलिस का ये काम है कि छोटे छोटे वेद पाठी बटुकों को चोटी पकड़ करके उनको घसीट करके ले जाए और उनको उठा करके पटके? क्या 84 साल के बुजुर्ग के ऊपर जूतों से प्रहार करे? क्या दंडी सन्यासियों को मारपीट करे? ये पुलिस का काम है? ये पुलिस का काम किया गया है? यहाँ पर जो किया गया है ये पुलिस का काम होता है? संतोष कुमार शर्मा, प्रयागराज, आज तक। शंकराचार्य सनातन परंपरा में सर्वश्रेष्ठ पद है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पद पर भी राजनीति की जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में है, जबकि बीजेपी फिलहाल चुप है और शंकराचार्य के विरोधी कह रहे हैं कि स्वामी विपक्ष की राजनीति के मोहरा बन चुके हैं। शंकराचार्य के इस मुद्दे पर राजनीति भी पूरी तरह से हो रही है। बीजेपी खामोश है तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी खुलकर शंकराचार्य के साथ खड़ी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी खुले मंच से सीधे यूपी के सीएम को चुनौती दे रहे हैं। तो अखिल भारतीय संत समिति भी कह रही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विपक्ष की राजनीति का मोहरा बन रहे हैं। अगर इस मुद्दे पर एक मुहरा उन्होंने धर्म क्षेत्र में सेट कर लिया, और वो भी इतिहास की लंबी परंपरा है कांग्रेस समर्थित होने का, और सारी मीडिया के पास भी इसकी सूचना है आपके यहाँ पर कि वो लगातार प्रियंका गांधी से और अखिलेश यादव से वार्ता कर रहे हैं, अपनी एक एक रणनीति कह लीजिए राजनीति की। अच्छा, बिहार में कौन सी घटना घट गई थी? 243 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए गए थे कैंडिडेट लेकर के। तो राजनीतिक व्यक्ति धर्म के चोले में अगर उससे कोई राजनीति ही करनी है तो उसका हमारे पास तो इलाज नहीं है। यही तो मजे की बात है कि शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। दंडी सन्यासी, बटुक, ब्रह्मचारी मारे पीटे जा रहे हैं और भाजपा के लोगों को सबसे आगे कतार में खड़े होकर के उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन भाजपा का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, दूसरी पार्टियों के लोग बोल रहे हैं। कितना गजब की बात है। और जहाँ तक हमारे संबंध संपर्क की भी बात है तो हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, आज भी मौका है स्पष्ट कर देते हैं कि जो गौ माता का नहीं है वो हमारा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे भाजपा हो। गौ माता का रक्षण संकल्प जब तक ये लोग शपथ पूर्वक व्यक्त नहीं कर देते, हम किसी से को अपने दिल के पास आने की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए हमारे लिए सब पराये हैं। हाँ, कोई अगर हमारे दुख के समय में आके खड़ा है, अपनी संवेदना दिखा रहा है और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम इतना भी समझते हैं कि ये क्यों आया है हमारे पास। वो मौके का लाभ लेने के लिए आया है। तो मौका किसने दिया है? हमने थोड़े दिया है, मौका तो इन्हीं लोगों ने दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। कल उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की थी, अपना समर्थन दिया था। और आज उन्होंने अपने वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को शंकराचार्य से मिलने के लिए प्रयागराज भेज दिया, जिन्होंने वहां पहुंचकर शंकराचार्य को समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया। जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। आप जानते हो जगद्गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के वाहन एक तरह से भगवान की तरह पूजे जाते हैं, और उनके साथ दुर्व्यवहार, खींचातानी, धक्का मुक्की, लाठीचार्ज, ये बड़ा शोभनीय घटना है। और जो भी किया है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।